सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा था। प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर पत्थर उछाल दिया गया। पत्थर अटल जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। सरकार की खूब किरकिरी हुई। पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। ये सब हो रहा था दो लोगों की वजह से। आप इन्हें खूंखार अपराधी भी कह सकते हैं। नाम है रंगा बिल्ला। ये नाम आपने कई बार सुना होगा। आज हम आपको बताते हैं इन दोनों नामों के बारे में। ये दोनों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कार चोरी करते थे। कार चोरी करने के साथ साथ किडनैपिंग जैसे अपराधों को अंजाम देते थे। एक दिन बिल्ला मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने उसे थाने की जेल में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद ये अपराधी वहां से फरार हो गया। रंगा बिल्ला ने अब शहर छोड़ने की ठान ली। दोनों वहां से भागकर दिल्ली आ गए। शहर बदला लेकिन आदतें नहीं। जो काम ये लोग मुंबई में कर रहे थे वही काम अब दिल्ली में भी करने लग गए। लेकिन ये ऐसा घिनौना काम करेंगे इसके बारे में किसी को भनक भी नहीं थी। दिल्ली में जून के महीने में जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। साल था 1978 का। जगह थी अशोका होटल। दोनों अशोका होटल पहुंचे। आसपास तमाम गाड़ियों को देखा और इन्होंने एक गाड़ी को चुरा लिया। गाड़ी लेकर दोनों रफू चक्कर हो गए। नौसेना के एक अधिकारी थे। नाम था मदन मोहन चोपड़ा। मदन मोहन चोपड़ा अपने परिवार के साथ धोला कुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे। उनके दो बच्चे थे, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा। गीता चोपड़ा 16 साल की थी, संजय चोपड़ा 14 साल के थे। इसी दौरान गीता को ऑल इंडिया रेडियो से ऑफर आया। वो अपने भाई के साथ ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपने घर से निकली। गीता का ये प्रोग्राम रात 8 बजे ऑन एयर होना था। दोनों घर से निकले तो कॉलोनी के एक आदमी ने उन्हें लिफ्ट दी और दोनों बहन भाइयों को दिल्ली के गोल्ड डाकाना पर छोड़ दिया। यहाँ से आकाशवाणी केंद्र कुछ ही दूरी पर था। दोनों भाई बहन सड़क किनारे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। तभी रंगा बिल्ला चोरी की हुई पीले रंग की फिएट कार लेकर वहां पहुंचते हैं और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लेते हैं। गीता और संजय की मां घड़ी की सुई की तरफ देख रही थी। 8 जैसे ही बजे उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया। वक्त बीतता गया, तमाम प्रोग्राम आते गए, लेकिन गीता की आवाज मां को सुनाई नहीं दी। उन्हें लगा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। कई घंटे बीत जाने के बावजूद दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तो मां को चिंता हुई। रात को दोनों बच्चों के पिता आकाशवाणी केंद्र पहुंचे। जब पिता अंदर गए तो उन्हें पता चला गीता और संजय यहाँ आए ही नहीं। तुरंत उन्होंने धोला कुआं थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज की। उस वक्त के एसएचओ गंगा स्वरूप ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कहा ये मामला उनके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करनी चाहिए। देखते ही देखते मदन मोहन चोपड़ा के समर्थन में कई नौसेना के अधिकारी थाने में पहुंच गए। मामला दर्ज किया गया। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बच्चों की खोज में जुट गए। करीब 6 राज्यों की पुलिस इस केस पर काम करने लग गई। दोनों बच्चों की सूचना देने वाले को 2000 रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद 29 अगस्त को गायें चरा रहे एक शख्स ने एक लाश देखी। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस कुछ ही पलों में वहां पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर की दूरी पर लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब ज्यादा सर्च किया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। पिता ने अपने बच्चों को देखते ही पहचान लिया। अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर वो वहीं बैठ गए। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात थी, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला गीता के शरीर पर 5 और संजय के शरीर पर 21 गहरे घाव थे। गीता का रेप किया गया था। राजधानी दिल्ली में इससे पहले
इस तरीके का केस कभी नहीं हुआ था। संसद में ये मामला उठा तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। मामला संसद में उठ चुका था। पुलिस पर दबाव था अपराधियों को गिरफ्तार करने का। इसी दौरान जब दोनों बच्चे कार में बैठे थे तो संजय चिल्ला रहा था। उनकी इस आवाज को वहां से गुजर रहे एक शख्स ने सुना था। स्कूटर से जा रहे भगवान दास ने पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने बताया था कि गाड़ी नंबर MRK 8903, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। पुलिस किसी भी कीमत पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहती थी। रंगा बिल्ला दिल्ली छोड़कर मुंबई भाग गए और फिर दोनों आगरा आ गए। 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला कालका मेल के एक डब्बे में चढ़ गए। इस डब्बे में सारे फौजी भरे थे। उनमें से जब एक फौजी ने इनसे सवाल जवाब किया तो ये धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लांस नायक AV सेट्टी ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने इनको पहचान लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इनकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस स्टेशन पर पहुंची। करीब 100 से ज्यादा की संख्या में पुलिस वाले सादी वर्दी में इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। DNA की जांच की गई। सारे सबूत और DNA रंगा बिल्ला से मैच कर रहे थे। दिल्ली की सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां भी कुछ नहीं मिला। राष्ट्रपति के पास जब ये दोनों दया याचिका के लिए पहुंचे तो उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। उसके बाद 31 जनवरी 1982 को दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन इससे पहले ही 1978 में भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 16 साल के कम आयु के बहादुर बच्चों के लिए संजय चोपड़ा पुरस्कार और गीता चोपड़ा पुरस्कार देने का ऐलान किया। तभी से हर साल गणतंत्र दिवस से पहले ये वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।